Hi friends, in this video we will discuss about beta function and some properties of beta function. ठीक है, so सबसे पहले बात आता है कि बीटा फंक्शन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और वो कहाँ से आया है. ठीक है, so एक आयलर नाम के साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो वो एस्टैब्लिश किए थे टू टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन विच इज नोन एज आइलेरियन इंटीग्रल of first kind and Eulerian integral of second kind. ठीक है, सो आयलर नाम के एक साइंटिस्ट थे. वो दो टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन को डिस्कस किए थे, दैट इज एस्टैब्लिश किए थे वो. तो वो एक था आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड दूसरा था आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. तो जो फर्स्ट काइंड का था उसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन एंड जो सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल था उसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन. ठीक है, सो आज हम लोग बीटा फंक्शन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ से बीटा फंक्शन आया. नाउ जो बीटा फंक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट अंडर द लिमिट 0 से 1 x का पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx वेयर जो m है वो ग्रेटर दैन 0 है और जो n है वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा. ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज बीटा फंक्शन. ठीक है, सो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहा डिफाइंड बीटा फंक्शन, तो एक दो मार्क्स में अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम लिखेंगे द आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इज नोन एज बीटा फंक्शन विच इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से 1 x का पावर m माइनस 1 1 minus x n minus 1 dx where m is greater than 0 and n is greater than 0. ठीक है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ बीटा फंक्शन. सो बीटा फंक्शन क्या करता है, ये जो इंटीग्रल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सॉल्व करना इजी नहीं है, पर बीटा फंक्शन की मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वो बोलता है कि अगर जो इंटीग्रल रहा वो इस फॉर्म में रहा, दैट इज कि उसका लिमिट 0 से 1 रहा, x का पावर m माइनस 1 रहा और इसी x में 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx रहा, तो ये बीटा mn के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रल जो है वो ऐसा रहा कि 0 से 1 x का पावर 3 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस 1 dx, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा 3 2. ठीक है, और अगर ऐसे इस x के जगह पे अगर 0 से 1 t ले लिए, दैट इज कुछ भी ले सकते हैं पर ये इस फॉर्म में आना चाहिए, तो t का पावर 3 माइनस 1 माइनस t जिसका पावर रहेगा 2 माइनस 1 dx, तो वो इक्वल टू होगा बीटा 3 2. ठीक है, दैट इज कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में रहा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बीटा एम एन से. ठीक है, so what is beta function, it is clear. Now we will see some basic properties of beta function. ठीक है, so क्योंकि प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए भी आता है एग्जाम में, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ भी करेंगे. ठीक है, सो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो बोलता है बीटा एन एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, दैट इज एम एन जो है वो सिमेट्रिकल है, दैट इज एम एन आर सिमेट्रिकल. सो इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बीटा फंक्शन. सो लेट्स प्रूव इट. ठीक है, सो प्रूफ. So by the definition of beta function, हम लोग पहले ही देखे कि बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 0 से 1 x का पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx.
ठीक है। सो हमको बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम प्रूफ करना है, ठीक है। सो अब हम इसको अगर लिए दैट इज टेकिंग 1 माइनस एक्स के जगह पे अगर हम t लिए दैट इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमको x मिलेगा 1 माइनस टी, और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ जब x 0 होगा दैट इज उसका लिमिट when x is equal to 0 t is also when x is equal to 0 t is equal to 1, and when x is equal to 1 t is equal to 0. तो our question becomes लिमिट उसका बन जाएगा 1 से 0, ये हो जाएगा 1 माइनस टी m माइनस 1, इसके जगह पे लिखेंगे टी एन माइनस 1 डी टी, और ये यहाँ पे था माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख देते हैं। नाउ जब इसका लिमिट्स को हम चेंज करेंगे दैट इज 0 से 1 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आता है, तो ये कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया 0 से 1, और टी एन माइनस 1 इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, और ये हो गया 1 माइनस टी एम माइनस 1 डी टी। तो अब हम बोले थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी रहा कि x के जगह पे यहाँ पे t आ जाए तो वो भी बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज बीटा 3 ऐसे रिप्रेजेंट किया था। सो ये भी हमारा बीटा फंक्शन जैसा ही फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम एन एम, दैट इज वी गॉट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन m, दैट इज n और m जो है वो सिमेट्रिकल है। सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर दिए हैं, सो हैंस वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि जो बीटा p और q प्लस 1 बाई q अगर हम लोग लिए दैट इज होल q लिए, वो इक्वल टू होगा बीटा p प्लस 1 q बाय p के बराबर। सो इस थ्योरम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम तो फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं कि वी नो दैट बीटा एम एन, जिसको हम लोग फर्दर प्रूव भी करेंगे, तो अभी फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि हमको यहाँ पे यूज करना है, इसीलिए सो ये होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन बाय गामा एम प्लस एन बाय द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी हम लिखेंगे दैट इज कि जो गामा एन प्लस एन 1 होता है वो इक्वल टू होता है एन गामा एन के बराबर, जिसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमको प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। सो एज LHS इज इक्वल टू बीटा पी क्यू प्लस 1 बाय क्यू है यहाँ पे LHS। सो इसको हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन होता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा पी गामा क्यू प्लस 1 और गामा पी प्लस क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू पहले से था, और यहाँ पे हम पहले जो लिखे कि गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा 1 होता है, तो यहाँ पे जो क्यू प्लस 1 है और पी प्लस क्यू प्लस 1 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि गामा पी क्यू गामा क्यू बाय क्यू और पी प्लस क्यू, और यहाँ पे गामा पी प्लस क्यू यूजिंग लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। सो यहाँ से देख सकते हैं क्यू क्यू कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई पी प्लस क्यू गामा पी गामा क्यू बाय गामा पी प्लस क्यू, जो कि
रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फंक्शन के फॉर्म में आ गया है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/p + q गामा p q, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट दिस। तो हमारा LHS ये आया। नाउ RHS हम अब सॉल्व करेंगे। सो RHS में था बीटा p + 1 q बाय p। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीटा p + 1 q बाय p। सो यूजिंग 1 अब हम इसको भी जैसे इसको सॉल्व किए इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दैट इज गामा p + 1 गामा q बाय गामा p + q + 1 और यहाँ पे p। फिर इसको यूजिंग 2 जैसे पहले किए थे कि इसको ऐसे तोड़ेंगे p और गामा p पे, गामा p + 1 को, और यहाँ पे हो जाएगा गामा q एज इट इज। फिर यहाँ पे हुआ p, यहाँ पे हो जाएगा p + q और फिर यहाँ पे हो जाएगा गामा p + q। सो ये p कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है गामा p गामा q बाय गामा p + q, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/p + q और इस वाले को दैट इज क्योंकि ये इक्वेशन 1 वाला फॉर्म में आ गया है तो इसको लिख सकते हैं गामा बीटा p q, ठीक है। सो ये बीटा है और ये गामा का सिंबल है, ठीक है। नाउ फ्रॉम LHS एंड RHS वी कैन सी दैट कि since LHS is equal to RHS, we can write that beta p q + 1 by q is equal to होगा बीटा p + 1 q by p. That is we have proved this property of beta function, ठीक है।